एक बार ये इतिहास आपको सुनाता हूँ। विदेह राज के साथ 9 योगीश्वरों का संवाद हुआ। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्लायना आविर्होत्र अथ द्रुमिला चमसह कर भाजना। विदेह राज ने एक प्रश्न पूछा, अतः आत्यंतिक क्षेमं प्रक्षामो भवतो अनघाः। जीवन का आत्यंतिक क्षेम किसमें है? कृपा करके मुझे बताइए, जीवन का कल्याण किसमें है? कुल मिला के मुझे बात बताइए। कितना सुंदर प्रश्न है। जीवन का कल्याण किसमें है? इसका उत्तर देते हैं पहला योगी, उनका नाम है कवि। देखो जी क्या बोलते हैं, भक्ति भागवत धर्म ही ऐसा है जो व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। कौन सा? उन्होंने पूछा ये भक्ति भागवत धर्म ये क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेतत। हमारी जितनी भी जीवन की चेष्टाएं होवें, सावधानी से पहला प्रश्न का उत्तर, क्या चेष्टाएं होवें? कायेन शरीर से, वाणी से और मन से। कितनी चीजें हो गई? 3। कायेन वाचा मनसई इंद्रियैवा, यही पढ़ते ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा। और शरीर से जितने भी काम करो आप, बस एक याद रखना, नारायणायेति समर्पयेतत्। सबका सब किसको समर्पित कर दो? भगवान। बस कितना सरल उपाय। जीवन का एक मार्ग, कायेन वाच, याद रख लेना। कायेन मतलब शरीर, वाचा मतलब वाणी, मनसा मतलब मन, बुद्धि मतलब बुद्धि, इंद्रियई। करोमि यद यत, भगवान ने छूट दी, जो करना हो तो करो। ये नहीं कहा कि यहां बैठो वहां। करोमि यद यत सकलम, जो जो भी करो, नारायणायेति समर्पित, भगवान को सब क्या कर दो? समर्पित। देख लेना पहला उत्तर। भक्ति के मार्ग में बढ़ने पर 3 चीजें स्वतः बढ़ने लगती हैं। सावधानी से, जो इस भक्ति के मार्ग पे होगा उसकी 3 चीजें तुरंत बढ़ने लगेंगी। पहला, भगवान के प्रति प्रेम। दूसरा, दुनिया के प्रति उसके मन में विरक्ति आने लगती है। देखो ये भी साथ साथ में हो गया। और तीसरा, भगवत के प्रति, भागवत के प्रति प्रबोधि, प्रबोधि मतलब ज्ञान। भक्ति बढ़ी, विरक्ति बढ़ी और ज्ञान की तृप्ति आती गई। पहले प्रश्न का उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? कवि। दूसरा प्रश्न, यदि कोई भगवान का हो गया है, भागवत हो गया है, तो वो कैसा दिखता है? देखो जी उसका क्या लक्षण है? इसका उत्तर दिया हरि नाम के योगीश्वर ने। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवतम् आत्मनः, जो सभी में अपने प्रभु को देखता है और प्रभु में दुनिया को देखता है। सब में प्रभु को देखता है और प्रभु में सबको देखता है। बोलते हैं वो सबसे अच्छा भगत है। लेकिन जो भगवान में भक्ति करता है लेकिन दूसरों के प्रति भगवान नहीं मानता, बोले ठीक है भगवान तो वो है, माता पिता बोले गुरु, ये भगवान नहीं, वो भगवान अलग है, ये लोग अलग है। बोलते हैं ऐसे लोगों को मध्यम प्रकार का भागवत करते हैं, भक्ति। कैसे? मध्यम प्रकार के भगत। भगवान तो ठीक लेकिन ये लोग नहीं। तीसरा, जो मूर्ति में तो भगवान को मानता है लेकिन बाकी लोगों से अन्यत्र आचरण करता है, ऐसे भगत को क्या बोलते हैं? तामसिक भगत। देखो जी हो गया, ये कितना हो गया? 2। तीसरा, ये भगवान भक्ति में बाधक कौन है? बोलते हैं माया है। तो बोले माया क्या है? बोले माया जो नहीं हो सकता है उसको घटित कर देने वाली चीज का नाम क्या है? माया। अघटित घटना पटीयसी। इसका उत्तर किसने दिया? अंतरिक्ष ने।
क्या बोलिया? उपाधि को लेकर ही भगवान यहाँ पर सृजन करते हैं। आत्मा में कुछ नहीं है, आत्मा उपाधि लेकर ही सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है। किसके कारण? बोले माया के कारण। ये जितना व्यवहार हो रहा है किसके कारण है? माया। तो भगवान जिसके कारण इस सृष्टि को पैदा करता है, रक्षा करता है और जिस पे टिका के रखा है, वो कौन सी चीज है? बोले माया। तो ये कितनी हो गए? 3। चौथा आध्यात्मिक प्रश्न ध्यान रखना एकदम। 3 में माया को तरने का उपाय क्या है? माया को तरने का उपाय एक ही है, माया के पति को पकड़ लो। बोले वो कौन है? बोले नारायण। जो बोले माया, माया में बाधक हो गए। अब ये बता भगवान कौन है? जो ये जगत बना है और जिसने ये जगत बनाया है उसका नाम नारायण है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण नारायण है। एफिशिएंट एंड मटेरियल कॉज जो है, जो दोनों एक है, उसका नाम नारायण है। जो इस दुनिया को बनाया और बनाया ही नहीं, वो दुनिया बन भी गया, बोले उसका नाम नारायण है और उसी को लोग साक्षी कहते हैं। देखो जी, बहुत बढ़िया शब्द दिया तृतीय स्कंद में। अर्थात तो यत्र तेना निषेध सिद्धि ही, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। मतलब कितने प्रश्न हो गए? 5। 5वें का उत्तर किसने दिया? पिप्पलायन ने। एक प्रश्न बहुत सुंदर, इसका उत्तर कहीं ऐसा उत्तर नहीं मिला जो इसमें मिला है। वो ये है, कर्म योग किसको कहते हैं? यहां उत्तर दिया, इसका उत्तर आविर्होत्र ने, महापुरुषम अभ्यर्चत मूर्ति अभितया। मूर्ति का पूजन करना ही कर्मयोग है। और पूजन तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारा भगवान से कोई संबंध होवे। बिना संबंध के कैसे किसी को कुछ दोगे आप? सोचो आप। पूजा के लिए प्रेम होना आवश्यक है, और जब प्रेम होगा तब आप, प्रेम भी तब होगा जब भगवान से कोई संबंध की स्थापना करोगे। कोई तो संबंध बनाओ भगवान से। महाराज ये हो गया छठा। 7वां, कौन कौन से अवतार हुए वो मैं आपको सब 23 अवतार गिना चुका। इसका उत्तर दिया किसने? द्रुमिल ने। 23 अवतारों की कथा आ गई। 8वां प्रश्न है, जो लोग गंदे कार्य करते हैं उनकी गति, ओ हो, जो नरकों का वर्णन बताया गया है महाराज सुनिया। लोहे का और वो गरम स्त्री और कड़ाहा और उसमें डालना, ओ हो, ये उनके लिए है जो नारायण विमुख हैं। 8वां, इसका उत्तर किसने दिया? चमस ने। 9वां और आखिरी प्रश्न, बोले भगवान का रंग क्या क्या होता है? ये बड़ा सुंदर है। बोले सतयुग में भगवान का रंग श्वेत होता है, त्रेता में भगवान का रंग लाल होता है, रक्त, द्वापर में भगवान का रंग श्याम होता है, और कलयुग में भगवान का रंग काला होता है। ये किसने उत्तर दिया? बोले करभाजन ने। इस प्रकार महाराज 9 योगीश्वरों का संवाद वसुदेव जी ने सुना और महाराज वो तृप्त हो गए।